मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सरोज यादव फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी। आज मैं 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कविता 6 का चौथा काव्यांश की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। और इस कविता का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेल और इसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो देखिए बेटा, पांचवा काव्यांश। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। देखिए बेटा, स्वच्छंद से मतलब होता है स्वतंत्र अर्थात आज़ाद। स्वतंत्र या आज़ाद। देखिए स्वतंत्र मीन्स क्या बताया बेटा? आज़ाद। देखिए अब आगे देखिए, ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। देखिए बेटा, ट्रेन और टाइम ये दोनों अंग्रेजी के शब्द हैं, इनको अंडरलाइन कीजिए। ट्रेन और टाइम। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। देखिए बेटा, इस कविता में, इस काव्यांश में कवि ने चित्रकूट के आसपास की ये चित्रकूट आगे है, चित्रकूट के आसपास की पहाड़ियों व ऊबड़ खाबड़ और बंजर भूमि का वर्णन किया है। कवि ने वहां से जाने वाली रेल की पटरी का वर्णन किया है, पर रेल के जाने का अभी समय नहीं है। कह रहे रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ से मतलब है बेटा, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताया है कि गाड़ी के आने का समय नहीं है, अर्थात वहाँ बड़े बड़े नगरों की भांति गाड़ियों का अत्यधिक आना जाना नहीं है, इसलिए कवि को कहीं नहीं जाना है और वह अपने आप को स्वच्छंद अर्थात आज़ाद या स्वतंत्र अनुभव करता है। आगे देखिए, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में ये पूछ सकते हैं कि राज्य उसमें मरुस्थल भूमि पर किस प्रकार के पेड़ उगे हुए हैं। तो किस प्रकार के पेड़ उगे हुए हैं वहाँ? रीमा के पेड़। और बांझ भूमि कौन सी होती है? बंजर भूमि, जिस पर किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जा सकती। तो बंजर भूमि पर किस प्रकार के पेड़ खड़े हुए हैं? रीवा के पेड़। और वो पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं? कांटेदार कुरूप खड़े हैं, वो कांटेदार हैं। और कुरूप का मतलब होता है जो सुंदर नहीं है, अर्थात जिनका रूप सुंदर नहीं है। अब आगे देखिए, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। इसमें देखिए बेटा, कवि जहाँ खड़ा है वहाँ से उसे चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी चौड़ी और कम ऊंचाई तक फैली हुई पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। इन पहाड़ियों के आकर दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़। और कह रहा है कि कह रहा है कि इस इन पहाड़ियों के आसपास की जो भूमि है वो कैसी है? बांझ अर्थात बंजर भूमि है। इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और कह रहे हैं कि उस भूमि पर इधर उधर कुछ रीमा के कांटेदार और कुरूप पेड़ खड़े हुए हैं। देखिए बेटा, इसमें जो क्या नाम है, ऊंची ऊंची दे रखा है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनः प्लस में उक्ति, यानी एक एक शब्द को दोबारा इसमें बोला गया है। इसमें पुनः उक्ति यानी दोबारा से उसे रिपीट करना। ठीक है बेटा। अब इसमें आपने देखना है कांटेदार कुरूप में, कांटेदार कुरूप इन दोनों में अनुप्रास अलंकार है। आपसे ये पूछ लेंगे, जैसे कोई पंक्ति दे दी
और उस पंक्ति में ये पूछेंगे कि इसमें अलंकार कौन सा है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आपका चौथे काव्यांश की व्याख्या भी आज हो गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।